ठीक, चलो साफ दिखाई दे रहा है ना। देखो तो वही बोले थे कि पिछले क्लास में पूछे थे कौन सी व्यवस्था थी जो क्या किया था रे, फ्रांस में जो है फ्रांस में उस चीज पर क्या था, पाबंदी था, जिसके कारण व्यापार जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो क्या था, गिल्ड प्रथा। गिल्ड प्रथा पर क्या था, पाबंदी था, यानी गिल्ड पर पाबंदी था। गिल्ड बोले हैं क्या चीज है, वो व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन है जो व्यापारियों की हितों की रक्षा करता है। किस प्रकार किसी व्यापारी का व्यापार आगे बढ़ेगा इसके बारे में सोचता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलो अब आगे हम लोग जो है आगे जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित एक टॉपिक को जानेंगे। उसका नाम है क्या, चुड़ैलों का धावा। ठीक है ना, इसको भी समझ लेंगे। तो हम ये अब समझेंगे ध्यान से जो उस समय हुआ था क्या है। तो उस समय जो है लुई सल्मा को धन की आवश्यकता थी। लुई सल्मा को क्या चीज की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने कर बढ़ाना सही समझा। ठीक है ना, कर बढ़ाना क्या करा, सही समझा। और कर कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है बैठकी बैठकी के बारे में सोचा कि बैठक किया जाए। तो बैठक किसके माध्यम से होता था, स्टेट जनरल। तो 175 साल बाद जो है स्टेट जनरल की बैठक जो है लुई सल्मा द्वारा बैठाया गया। ठीक है ना, स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है ना, स्टेट जनरल क्या है, वह जो है संसदीय संस्था थी। कहाँ का रे, फ्रांस का। ठीक है ना, तो इसके माध्यम से लुई सल्मा जो है क्या किया, बैठक बुलाया। ठीक है ना, अब बैठक जो बुलाया गया था तो बैठक में जो है 3 सभा होता था। कितने सभा रे, 3 सभा। ठीक है, 3 सभा होता था। एक होता था पादरी का सभा, ठीक है ना, एक होता है कुलीनों का सभा, और एक होते थे किसके, फ्रांस के आम जनता, यानी तृतीय स्टेट के लोगों का। ठीक है ना, तृतीय स्टेट के लोगों का। अब होता था क्या, जैसे लुई सल्मा यहाँ बैठा, लुई सल्मा यहाँ बैठा। ठीक है ना, इधर जो है एक सभा हुआ। ठीक है ना, ये प्रथम हुआ, फिर ये क्या हो गया, द्वितीय हो गया, और ये क्या हो गया, तृतीय हो गया। ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया। ठीक है, और लुई सल्मा कहाँ बैठा, यहाँ बैठा। ठीक है ना, ये जो है बैठक होता था। ठीक है, याद रहेगा ना। ये हो गया किसका, पादरी का। ठीक है ना, ये किसका होता था, कुलीन का। ठीक है ना, ये कुलीन का। ये किसका होता था, आम जनता होता। ठीक है ना, पादरी, कुलीन और आम जनता। यहाँ लुई सल्मा बैठता था। ठीक है ना, तो ये याद रखना कि स्टेट जनरल की बैठक जो हुई थी उसमें जो समूह बना के जो लोग बैठे थे, कितने सभा बना के, 3 सभा। ठीक है ना, एक पादरी, कुलीन और आम जनता, तृतीय स्टेट के लोगों का। ठीक है ना, इसमें कितने लोग थे, इसमें कितने लोग थे, इसमें 600 लोग। ठीक है ना, अब देखो ये जो लोग हैं, अब लुई सल्मा का एक ही उद्देश्य था, कर बढ़ाना। वो अपना कर बढ़ाने के जो है अपने जो उद्देश्य को यहाँ रखा होगा। ठीक है ना, अब जो है तृतीय स्टेट के लोगों का कहना था कि जनतांत्रिक आधार पर जो है सभी प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो नारा ही था फ्रांस की क्रांति का, समानता। ठीक है ना, समानता का नारा था, तो सब व्यक्ति को समान अधिकार मिले, तो सब व्यक्ति को वोट देने का क्या मिले, अधिकार मिले। याद रहेगा ना। तो तृतीय स्टेट के लोगों का कहना था कि वोट देने का अधिकार सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है ना, इस बात पर विवाद छिड़ गया, इस बात पर विवाद छिड़ गया। ठीक है ना, तो विवाद छिड़ गया तो बताओ ये चीज जो है प्रथम और द्वितीय स्टेट को अच्छा लगेगा, वो तो नहीं चाहेगा कि मेरे जो है समान जो है अधिकार किसको मिले, तृतीय स्टेट के लोगों को मिले। ठीक है ना, अब हुआ क्या, लुई सल्मा जो है इस बात को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, किसके बात को अस्वीकार कर दिया, तृतीय स्टेट के लोगों का जो बात था, जो कहना था, उस चीज को अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, तृतीय स्टेट के लोग गुस्सा उसा गए। ठीक है ना, तृतीय स्टेट के लोग वहां पर जो है गुस्सा करने लगे। तो लुई सल्मा भी जो है वो भी जो है गुस्सा में आ गया, और उन्होंने क्या किया, ये जो तृतीय स्टेट के लोगों का जो सभा था उसको भंग कर दिया। क्या कर दिया, भंग कर दिया। क्या कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है ना, भंग कर दिया। और समझा ना।
तो ये लोग जो भंग कर दिया, तो ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं वो क्या किया बताओ, बगल में जो एक क्या चीज था, टेनिस कोर्ट, यहाँ पर क्या था, टेनिस कोर्ट, ठीक है ना, यहाँ टेनिस खेल होता है ना, उसका मैदान था, टेनिस कोर्ट, यहाँ पर जाकर अपनी सभा आरंभ कर दिया, अपनी सभा को क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। और इस सभा का क्या नाम है रखा, नेशनल असेंबली, ठीक है ना। तो टेनिस कोर्ट याद रखना, टेनिस कोर्ट सभा, ठीक है ना। और इस टेनिस कोर्ट में जो सभा किया तृतीय स्टेट के लोगों ने, इसका क्या नाम रखा गया, नेशनल असेंबली, ठीक है ना। अब नेशनल असेंबली में क्या हुआ, नेशनल असेंबली में तृतीय स्टेट के लोगों जो जमा थे यहाँ पर, उन्होंने शपथ लिया, शपथ इंग्लिश में ओथ बोलते, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिया, शपथ, इसको बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ, टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पर ओथ मीन्स होता है शपथ लेना, ठीक है ना। यहाँ पर तृतीय स्टेट के लोगों ने शपथ लिया कि हम लोग क्या करेंगे बताओ, हम लोग जो है लुई सोलमा के शक्ति को क्या करेंगे, कम करके रखेंगे, ठीक है ना, कम कर देंगे, लुई सोलमा के शक्ति को हीन कर देंगे, ठीक है ना। और फ्रांस को आजाद करवाएंगे, फ्रांस को आजाद करवाएंगे। किस प्रकार आजाद करवाएंगे, जिस प्रकार जो है अमेरिका को, ठीक है ना, अमेरिका को आजाद कराया गया अमेरिकियों द्वारा, ठीक है ना, उसी प्रकार से हम लोग भी फ्रांस को क्या करेंगे, आजाद कराएंगे। बात समझा ना, याद रहेगा ना। अब ये बताओ तुम लोग का एक और वर्क है, ठीक है ना, जो ये जो अमेरिका का जो क्रांति हुआ था, अमेरिका क्रांति जो हुआ था, उस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान था, और वो व्यक्ति जो है अमेरिका का क्या बना था, प्रथम राष्ट्रपति। क्या नाम था उस व्यक्ति का, अमेरिका का जो है राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम, बताओ, बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। अब तुम लोग का ये वर्क है कि अमेरिका के जो है ना प्रथम जो है राष्ट्रपति का नाम जो है कल तुम लोग को खोज के लाना है, ठीक है ना। इससे पढ़ाई में मन लगेगा, सब कुछ हम ही बताते रहे तो सब कुछ तुम्हें भूलता भी जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कुछ काम अपना से करेगा तो जो है ना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है ना। जो प्रथम क्या बने थे, अमेरिका का राष्ट्रपति बने थे, उनका जो है अमेरिका को आज़ाद कराने में जो है ना बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा, ये बात जो है जरूरी है जानना। जो सुपर पावर है उस देश के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जानना क्या जरूरी है। अब्राहम लिंकन जो है 16वां था, ठीक है ना। अब तुम लोग का ये काम है खोज के रखना, ठीक है। अब हम ये वर्क तुम लोग को दिए हुए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका कहते हैं तो अमेरिका का जो है नाम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और सिर्फ अमेरिका बोले तो अमेरिका बोलने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये दो महाद्वीप है, ये दो क्या महाद्वीप है। और यूएसए किस महाद्वीप का पार्ट है, किस महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका का जो है एक देश है, उसका नाम क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। और इसकी राजधानी जानता है ना, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो अमेरिका का क्या राजधानी है, ठीक है ना। ये तो इतना पता है ना। तो कुछ काम जो है तुम लोग को जान के देते हैं कि तुम लोग उस चीज पर सर्च करेगा, मेहनत करके आएगा, ठीक है ना। नहीं तो अपना से तुम लोग जो है किसी चीज को ढूंढता नहीं है, सर्च नहीं करता है, ये चीज गलत चीज है, ठीक है। तो यही चीज है कि अमेरिका जिस प्रकार आजाद हुआ, ठीक है ना, उसी तरह हम भी क्या करेंगे, फ्रांस को आजाद कराएंगे। वो शपथ कहाँ ग्रहण किया गया था, टेनिस कोर्ट में, ठीक है ना। किनके द्वारा, तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा, तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा। इसको याद रखना, टेनिस कोर्ट ओथ, ठीक है ना। टेनिस ओथ में होता है शपथ ग्रहण करना, ठीक है ना। बात समझा ना। अब ये बात बताओ,
अब क्रांति का भनक जो है लुई सल्वा को लगा, ठीक है ना, क्रांति का भनक जो है लुई सल्वा को लगा। अब ये बताओ, लुई सल्वा को लगा तो लुई सल्वा को जितना पकड़ाया वो क्या किया, जेल में बंद करता गया, ठीक है ना, जेलों में क्या करते गया, बंद करते गया। अब ये जेल कहाँ पर था, ठीक है ना, देखो हम लोग जानते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस में जो है एक किला है, वास्टिल का किला। तो पेरिस में क्या किला, याद रखना कि पेरिस में एक किला था, वास्टिल का किला, याद रहेगा ना, वास्टिल का किला। ये वास्टिल का किला का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, देखो किला में कैदी रखा जाएगा नहीं, ये किला का उद्देश्य होता है सुरक्षा के पर्पज से, ठीक है ना। जिस समय में फ्रांस और इंग्लैंड में लड़ाई हो रहा था, जानता है कि दोनों एक दूसरे का दुश्मन रहा है, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा लेके, ठीक है ना, कौन रे, इंग्लैंड और फ्रांस, ठीक है ना। अब देखो फ्रांस का मेन जगह कौन था, पेरिस। तो पेरिस में जो है क्या बनाया गया, पेरिस में बनाया गया था क्या चीज रे, वास्टिल का किला, पेरिस में बनाया गया था वास्टिल का किला। इस किला का क्या था उद्देश्य, तो किला जो है सुरक्षा के मतलब सुरक्षा के पर्पज से जो है ना इसको तैयार किया गया था, ठीक है ना, सुरक्षा के पर्पज से इसको तैयार किया गया था, ठीक है ना। किला का दीवार ऊंची होती है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है सैनिक रहते हैं, ऊपर से जो है ना गोली क्या कर देते हैं, दाग देता है। दुश्मन मुल्क का अगर कोई घुसेगा ना, अगर ठीक है ना पेरिस में घुसेगा तो किला पर चढ़ा हुआ जो है ना सैनिक जो ऊपर से क्या करेगा, गोली को दाग देगा। तो सुरक्षा के पर्पज से किला बनाया गया था, ठीक है ना, ऊंची ऊंची दीवार होती है, ठीक है ना। अब हुआ क्या कि अब ज्यादा जो है क्रांति हो रहा है अंदर में, ठीक है ना, फ्रांस के अंदर में क्रांति हो रहा है। इस क्रांति को रोकने के लिए और क्रांतिकारियों को जो है जेल में जो है ना कैद करने के लिए जो है ना इस किला को जो है ना जेल में कन्वर्ट कर दिया गया, इस किला को जेल में कन्वर्ट कर दिया गया, समझा ना। तो अब जो है वास्तिल का किला में जो वास्तिल का किला जो था अब वह किस पर्पज से जो है रहा, अब वो वहां पर क्या है क्रांतिकारियों को अब बंद करके रखा जाता था, ठीक है ना। तो जो किला सुरक्षा के पर्पज से यानी इंग्लैंड से लड़ने के उद्देश्य से बनाया गया था, अब कैदियों को जो है बंद करने के उद्देश्य से जो है समझ लो उसका उपयोग किया जा रहा था, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब ये बताओ वास्टिल का किला कहाँ पर था, पेरिस में। पेरिस क्या है, फ्रांस की राजधानी। इस किला का निर्माण किस चीज के लिए हुआ था, सुरक्षा के पर्पज से, लड़ने के पर्पज से, ठीक है ना, किससे लड़ने के पर्पज से, इंग्लैंड से। लेकिन अब इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए हो रहा है, हाँ कैदियों को जेल में रखने के लिए। बताओ एक एक चीज घुसा कि नहीं दिमाग में, कहीं कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। अब जैसे ही मान लो यहाँ के कुछ व्यक्तियों को लुई सल्वा ने उसी वास्टिल के किला के अंदर जो जेल था उसमें रखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब देखो हुआ क्या, जब यहाँ पर लोग जमा थे, ठीक है ना, जब कहाँ पर, यहाँ पर जो लोग जमा थे, ठीक है ना, अधिवेशन सब होता है, अधिवेशन होता है तो जमावड़ा होता है, लोग जमा होते हैं, प्रस्ताव सब पारित होता है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति ने अफवाह फैला दिया, यहाँ पर एक व्यक्ति ने क्या फैला दिया, अफवाह फैला दिया, ठीक है ना। क्या अफवाह फैला दिया, इसी जो है नेशनल असेंबली में एक व्यक्ति ने क्या फैला दिया, अफवाह फैला दिया। क्या फैला दिया कि लुई सल्वा जो है विदेश से जो है सैनिक मंगवा रहा है हम लोगों को कुचलने के लिए, हमारी आवाज को दबाने के लिए, हम लोगों को दमन करने के लिए जो है विदेशों से सैनिक को बुलवा रहे। ये कोई अफवाह फैला दिया, ठीक है ना। टेनिस कोर्ट में सभा में एक व्यक्ति क्या कर दिया, अफवाह फैला दिया, बात समझा ना। अब यहाँ के लोग तो 90% की आबादी में थे, यहाँ के लोग कितने 90%। हम जानते हैं कि तृतीय स्टेट के लोग कितने थे, 600 यहाँ न थे, लेकिन 600 तो यहाँ न थे, लेकिन समाज में जो है 90% आबादी में थे, ठीक है ना। जिसको जो मिला वो लेकर सीधा रवाना हो गए, कहाँ पर है, सीधा जो है लुई सल्वा जहाँ रहते थे पेरिस में, और जहाँ पर क्या था, किला था, वास्टिल का किला था, वहां पर जो है क्या किए, जितने भी लोग थे, ठीक है ना,
तृतीय स्टेट के लोग, जिसको जो मिला वो लेके जो है वास्टिल के किला के पास पहुंच गया, और वास्टिल के किला का जो दीवार था ऊंची ऊंची, सबको जो है तोड़ना शुरू कर दिया, और जितने भी कैदी थे जेल में सबको रिहा कर दिया, और जो भी शस्त्र था अस्त्र शस्त्र सबको लूट लिया। ठीक है ना, जो भी शस्त्र था सबको लूट लिया। बात समझा कि नहीं समझा? तो यहाँ पर जो है वास्टिल का पतन हो गया, क्योंकि वास्टिल का दीवार गिरा दिया था, वास्टिल का क्या हो गया? पतन हो गया था। तो ये वास्टिल का पतन क्या है? ये वास्टिल का पतन है निरंकुश जो शासन था उसका प्रतीक जो था वास्टिल का किला, उसका अंत का ये क्या था? जो है प्रतीक बन गया। ठीक है ना, वास्टिल का किला क्या था? वास्टिल का किला निरंकुश शासन का प्रतीक था। उस निरंकुश शासन का प्रतीक का अब क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है ना, तो वास्टिल का पतन समझ गया ना? तो वास्टिल का पतन यानी वास्टिल का पतन करने का तो वास्टिल की जो दीवारें थी उसे तोड़कर तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा गिरा दिया गया। ठीक है ना, और ये जो गिरा दीवार यानी वास्टिल का जो पतन हुआ, अब बोलो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि निरंकुश शासन का अब क्या हो रहा? अंत। निरंकुश शासन का अंत। ठीक है ना, निरंकुशता का प्रतीक था वास्टिल का किला। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम लोग जानते हैं लेटर द कैसेट था, मतलब मन होता था जिसको सीधा उस वास्टिल के किला के अंदर जो जेल था उसमें डाल दिया जाता था। अब वो चीज का क्या हो गया? अंत हो गया। अब बताओ एक एक चीज घुसा कि नहीं घुसा? कोई दिक्कत कहीं पर? कोई दिक्कत है बताओ? समझने में थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है? तो वास्टिल के किला का जो है पतन भी अब तुम लोग समझ गया। ठीक है ना, अब ये बताओ ये जो घटना हुआ था ये घटना कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। क्योंकि यह घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए इस दिन को जो है फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। अगर फ्रांस वाले जो लोग हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाए, वो किस डेट को मनाते हैं? 14 जुलाई। और उसे कब आज़ादी मिली थी? 14 जुलाई 1789 को। याद रहेगा ना? याद रहेगा? ठीक है ना, अब ये बताओ 14 जुलाई 1789, और ये बताओ अमेरिका को आजादी कब मिली थी? अमेरिका को आजादी कब मिली थी? देखो अगर नहीं याद रहेगा, इधर 14 है, 14 में एगो डंटा हटा दो, 4 हो गया। और जुलाई का तो मौसम, जुलाई का तो महीना है ही। ठीक है ना, 14 में 1 हटा दो, 4 हो गया, और उधर हो गया 1776। 1776 याद रहेगा ना? इधर हो गया 14 जुलाई 1789, उसका हो गया 4 जुलाई 76। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है? बात समझा कि नहीं समझा? अब इस चीज को पूरा समझ गया। अब हुआ क्या, अब ये बताओ ध्यान से कि ये जो वास्टिल का जो किला, जो वास्टिल का किला जो ढहा था, ठीक है ना, तो देखो जैसे अमेरिका की क्रांति से, अमेरिका क्रांति से फ्रांस सीखा। अमेरिका क्रांति से कौन सीखा? फ्रांस। फ्रांस जो है अपने निरंकुश शासन से, निरंकुश राजा से जो है ना वो आजाद हुआ। ठीक है ना, अब उसी तरह जो है इंग्लैंड भी जो है, इंग्लैंड भी जो है वो फ्रांस की क्रांति से कुछ सीखा। ठीक है ना, अब हम फिर से एक बार बता देते हैं, अमेरिका क्रांति से कौन सीखा? फ्रांस। अमेरिका क्रांति से फ्रांस क्या सीखा? कि फ्रांस भी जो अपने आप को आजाद कर पाया। ठीक है ना, लेकिन इंग्लैंड क्या चीज सीखा? अब इंग्लैंड जो है वो फ्रांस की क्रांति से क्या सीखा? अब इंग्लैंड जो फ्रांस की क्रांति से क्या सीखा? देखो इंग्लैंड अपना लोग को उपनिवेश बने लिए था। ठीक है ना, इंग्लैंड जो है अपना लोग को क्या बनाया हुआ था? उपनिवेश बनाया हुआ था। ठीक है ना, अब बात जो है हम लोग करते हैं किसका बात करते हैं बताओ? हम लोग अब बात करते हैं भगत सिंह का। ठीक है ना, बात समझा ना? भगत सिंह को जो है क्या मिला था रे? फांसी की सजा मिला था। ठीक है ना, और उसके 2 दोस्त को भी फांसी का सजा मिला था। वो किस, उस दो दोस्त का नाम बताओ? सुखदेव और राजगुरु। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी का सजा मिला था। समझ गए ना? किस डेट को मिला था बताओ? किस डेट को? 24 मार्च
24 मार्च 1931, 24 मार्च 1931, ठीक है ना। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को मतलब फांसी देना था, ठीक है ना। भगत सिंह का जो फांसी जो है उसी डेट को देना था। कब देना था? 24 मार्च 1931 को, ठीक है ना। लेकिन देश का ऐसा माहौल बना हुआ था, क्या माहौल बना हुआ था कि इस डेट को बहुत बड़ा हंगामा होने वाला था, ठीक है ना। जैसे वास्टिल का किला का अंत हुआ था, उसी तरह जो है जहां पर भगत सिंह रखे गए थे जिस जेल में, वहां पर जो है बहुत बड़ा जो है विद्रोह होने वाला था, ठीक है ना। याद रहेगा ना। लाहौर के जेल में रखे गए थे कौन रे? भगत सिंह, ठीक है ना। उनको फांसी होना था कब? 24 मार्च 1931 को, ठीक है ना। आप ये बताओ ध्यान से, तो अंग्रेजों ने फ्रांस की क्रांति को देखा था, ठीक है ना। वास्टिल का किला का पतन वो समझा था, उनको लगा ये तो महान क्रांतिकारी है, ठीक है ना, देश उल्टा पुल्टा देगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो जब इसको जो है 24 तारीख को जो है फांसी देना सही नहीं रहेगा, 24 मार्च 1931 को फांसी देना सही नहीं रहेगा। तो फांसी के डेट से एक दिन पहले जो उसे फांसी दिया गया, वो भी चुपके से, वो भी क्या चीज से रे? चुपके से, ठीक है ना। 24 मार्च के जगह किस डेट को? 23 मार्च को दिया गया। 23 मार्च को जो है उसे फांसी दिया गया। अब देखो 23 मार्च का शाम का समय था, ठीक है ना। 23 मार्च का शाम का समय था, समझा ना। अब जो है भगत सिंह जो है जेल में क्या कर रहे थे बताओ? पुस्तक पढ़ रहे थे, बायोग्राफी पढ़ रहे थे। किसका? लेनिन का। लेनिन तुम लोग आगे जानेगा रूस की क्रांति में, वो भी एक महान क्रांतिकारी था। लेनिन भी क्या था? एक बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी था। तब रूस में भी जो है क्या था? रूस में भी जो है जैसे फ्रांस का दिन है उसी तरह रूस का भी दिन खराब था। तो लेनिन जो है उस समय उस शासक से छुटकारा दिलाना चाह रहा था। किसको रे? रूस को। तो वो भी वहां पर एक जो है क्रांति कर रहा था। उसकी जीवनी यानी उसकी बायोग्राफी को कौन पढ़ रहा था बताओ? भगत सिंह। शाम में, ठीक है ना, करीब 7 बज रहा होगा, ठीक है, इस समय पढ़ रहा था, समझ गए ना। उधर से जो है जेल का अधिकारी आए हैं, 23 तारीख को बोले कि चलो आज तुम्हारा जो है ना फांसी का डेट आ गया। इसका अर्थ हुआ कि अब तुम्हारा जो है ना, अब तुमको क्या मिलने वाला है? फांसी। अब तुमको फांसी पड़ने वाला है, ठीक है, अब तुम्हारा जो है ना समय आ गया है, ठीक है ना। वो बोला क्या? थोड़ा सा रुको, ठीक है ना, थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा क्या करिए? रुकिए। अभी जो है एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है? बात कर रहा है, ठीक है ना। एक क्रांतिकारी कौन हुआ? भगत सिंह। और दूसरा क्रांतिकारी कौन हुआ? लेनिन। जैसे उसको उधर से आया कौन? अधिकारी बोलता है सरदार जी आप आपका समय हो गया, अब आपको फांसी पड़ने वाला है। तो ये बोलता है थोड़ा सा ठहरिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से क्या कर रहा है? बात कर रहा है। वो उस समय पढ़ रहा था कौन ची रे? लेनिन का क्या पढ़ रहा था? बायोग्राफी, जीवनी पढ़ रहा था। लेनिन बहुत बढ़िया व्यक्ति था, वो एक साम्यवादी क्रांतिकारी था, ठीक है ना। वो गरीबों का, ठीक है ना, वो गरीबों का भला चाहता था, तो वो अच्छा क्रांतिकारी था, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा? तो अब ये याद रहेगा ना किसके मतलब किस व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ रहा था भगत सिंह जी? लेनिन का, ठीक है ना। 2-3 पन्ना बचा हुआ था, बोला रुकिए थोड़ा सा 2-3 पन्ना बचल है, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? बात समझा ना। और जो जो फांसी का दिन नजदीक आता था और सब डरेगा ना कि अब हमको क्या होगा न होगा, भगत सिंह एकदम खुशी रहता था, मतलब एकदम खुश रहता था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कोई भी आम आदमी को अगर फांसी पड़े, उसका डेट नजदीक आए, सब व्यक्ति दुखी होगा ना, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। वो उस पर उसको मतलब किसी बात का चिंता नहीं था, वो खुशी रहता था। उसको इस बात का खुशी था कि अब मेरा मुल्क क्या हो रहा? आजाद हो रहा, ठीक है ना। बात समझा ना। अब 23 तारीख को जो है ना लगभग 7:30 बजे तक में उसको जो है फांसी दे दिया जाता है। उस समय उसका आखिरी इच्छा पूछता है, बोलता है कि फांसी देने से बढ़िया आप मुझे क्या मार देते? गोली मार देते,
ठीक है ना। आप मुझे क्या मार देते हैं, गोली मार देते हैं। देखो भगत, वैसे तो देखो हर माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती है, ठीक है ना। अब भगत सिंह ऐसा योग्य व्यक्ति को माँ कितना प्रेम करती होगी, बात समझा ना। क्योंकि उस माँ को पता है कि मेरा लाल कैसा है, ठीक है ना। वो सिर्फ जो है देश के लिए जो है ना मर मिट रहा है, ठीक है ना। याद रहेगा ना, बात समझा कि नहीं समझा। आप ये बताओ, तो तुम लोग ये बात आप समझा कि नहीं समझा, क्या समझा, क्या ये बात समझा। अब ये तुम लोग समझा क्या कि जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, इस क्रांति से सीख किसको मिली थी, फ्रांस को, ठीक है ना। अब फ्रांस की क्रांति से किसको सीख मिली, इंग्लैंड। इंग्लैंड को लगा कि वास्टिल का जो पतन का जो घटना जो है वो भारत में नहीं हो जाए, इस डर से जो है भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी दे दिया गया। बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, चलो और बोलो अभी तक में। चलो तुम लोग अगर कोई दिक्कत है तो एक सेकंड सोचो, अगर कोई दिक्कत है अभी तक में तो पूछो, कोई दिक्कत है तो थोड़ा सा भी बोलो। कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी बोलो, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है, ठीक है ना। आप देखो भगत सिंह के लिए तुम लोग जो है ना एक लाइन बोल सकता है, किस पर है, किस पर है, मान लो 15 अगस्त 26 जनवरी हो ना, उस पर बोल सकता है, ठीक है ना। वो तो शहीद हुआ, शहीद हुआ ना। इसका जो है लाइन जो है बहुत जबरदस्त है। अब देखो ये है, क्या है, तू शहीद हुआ, तू शहीद हुआ, ना जाने तेरी माँ कैसी, मतलब तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोती होगी, ठीक है ना। तू शहीद हुआ ना जाने तेरी माँ कैसे सोती होगी, ठीक है ना। और यह बात तो तय है भगत सिंह, रस्सी रस्सी भी तुम्हें गले लगाकर 100 बार रोई होगी, ठीक है ना। ये बात तुम लोग जो है ना भगत सिंह के बारे में याद कर लेना कि ये जो ना बहुत, ये जो है ना लोग उस समय बहुत बोलते थे, क्या बोलते थे, तो क्या बोलते थे, तू शहीद हुआ, ठीक है ना, तेरी माँ कैसी सोई होगी, ठीक है ना, कैसी सोई होगी, और रस्सी भी तुम्हें गले लगाकर 100 बार रोई होगी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, बात समझा ना। ये बात भगत सिंह के जैसा आजकल इंसान होना संभव नहीं। अब ये बताओ ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे, क्या समझेंगे, अब हम लोग ये समझेंगे कि ये चुड़ैलों का धावा कहाँ पर है, ठीक है ना। अब जो है आजादी जो है कब मिला था, 14 जुलाई 1789 को, किसको रे, फ्रांस को। अब एक बात याद रखना, लुई सल्मा का जो पत्नी थी, जो एक बार निकली थी अपने रथ पर, अपने रथ यात्रा पर जो निकली थी, तो उसके पीछे लगभग जो है बहुत महिला चल गई थी, रोटी रोटी ब्रेड, रोटी मतलब ब्रेड 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 मांग रही थी। तो लुई सल्मा की पत्नी जो है वो पूछी अपने अधिकारियों से, ये क्या मांग रही है, तो रोटी मांग रही है, ब्रेड मांग रही है, खाने के लिए ब्रेड मांग रही है। तो उस पर जो है ये बोली, कौन रे, मेरी अंतियानेत, लुई सल्मा की पत्नी, अगर रोटी नहीं है तो उसे बोलो केक खा लेने के लिए, ठीक है ना। अब महिला को इस बात का तो बहुत दुख हुआ होगा कि ये जो बकलोल जो, क्या कौन है रे, रानी है, वो कुछ समझती बुझती नहीं, इसको कैसे छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा। तो महिलाओं ने क्या किया था, महिलाओं ने जो है इस बात को याद रखा था कि हम लोग जो है 3 3 दिन तक खाते नहीं थे, ठीक है ना। गए थे रोटी मांगने, रोटी नहीं दिया, बोलती है केक खा लेने के लिए, इसको कैसे छोड़ दे, ठीक है ना। तो पेरिस का जो महल था, उस पेरिस के महल में, महल के आसपास जो है ना लगभग संख्या में 10,000 महिलाएं जो है ना पेरिस के महल को घेर ली, ठीक है ना। 10,000 महिलाएं क्या की, पेरिस के महल को घेर ली, बात समझा ना। पेरिस के महल को क्या कर ली, घेर ली, और वहां जो भी चीज मिला उस चीज को वो क्या कर ली, लूट ली, ठीक है ना। समझा ना। यूरोप के इतिहास में इस घटना को क्या कहा जाता है, चुड़ैलों का धावा कहा जाता है, ठीक है ना, चुड़ैलों का धावा।
देखो अपने यहाँ अगर ये सब घटना होता तो उसको जो है ना वीरांगना कहता है ना, कहता है ना वीरांगना, कहता है कि वीरांगना कहता है, लेकिन वहां पर इस जो है महिलाओं को क्या कहा गया, चुड़ैल कहा गया, चुड़ैलों का ढाबा कहा गया। अब बताओ कोई चीज समझने में दिक्कत है थोड़ा सा भी? ये जो चुड़ैलों का धावा जो है घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी, 5 अक्टूबर 1789 ईस्वी को हुआ था। याद रहेगा ना? अब बताओ कोई दिक्कत है तो